नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं जीडीसीटी नई खबर लेकर। आपको पता है कि हुबली जोन वाले बच्चों का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट में ये लिखा हुआ था कि कौन से बच्चे जो है अंदर साइटों में पास है, कौन से बच्चे साइटों के लिए फेल है, ये बात बता दी गई थी। लेकिन अभी ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट नहीं आई थी, तो फाइनली वो बच्चे जो मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाने वाले हैं उनकी भी लिस्ट आ चुकी है। अब आप यहां लिस्ट में देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 713 वैकेंसी थी। आप बात समझना, लेकिन जो नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं वो केवल 488। इसका मतलब ये है कि जितनी वैकेंसी थी उतने ही नंबर ऑफ कैंडिडेट इनको नहीं मिले। मैंने पहले भी कहा था कि जीडीसी में कट ऑफ जैसी कोई चीज होती रही है। अगर आप वहां पार्ट ए में 40% और पार्ट बी में 35% पास करके साइटों में जाते हो और साइटों में अलग अलग बैटरी टेस्ट में सिर्फ 42% भी नंबर ले आते हो, तो भी आप ये मान के चलो कि आपका जो है एग्जाम में सिलेक्शन पक्का। लेकिन क्या है ना कि आप लोग जॉब करते करते थोड़ा सा पढ़ाई नहीं कर पाते। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप दिन का 2 से 3 घंटा भी निकाल लेते हो अपनी पढ़ाई को लेकर, थोड़ा सा अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाई कर लेते हो, तो आप ये मानिए कि आपकी एलपी में नौकरी पक्की है। ये रिजल्ट वही बात बताता है। बच्चों, आप सबको पहले बता दूं, इन्होंने फिर से एक नई नोटिस जारी की है। नई नोटिस को मैं दोबारा से पढ़ता हूं, ये सब्जेक्ट पहले पढ़ लेते हैं। आप देख पा रहे हैं, कंबाइंड रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबैट एग्जामिनेशन ऑफ फॉर सुटेबल कैंडिडेट बेस्ड ऑन कंबाइंड स्कोर इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। है ना, मेरिट के हिसाब से, बहुत बड़ी बात है, मेरिट के हिसाब से। अब आगे देखो इन्होंने क्या बोला। कंबाइंड रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हेल्ड 30/6/2024 एंड सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि 12/8/2022-24 में हुआ था। यानी इन दोनों का मिलाकर के कंबाइंड रिजल्ट है। कंबाइंड रिजल्ट मतलब समझिए कि आपका पार्ट ए का 70% और जो हमारा साइको है, साइको का 30% मिलाकर कंबाइंड रिजल्ट बनाया जाता है। इन्होंने उसकी बात बोली। अरे देखिए, इन्होंने बोला है दूसरे नंबर पे द कैंडिडेट ऑफ ऑल कैंडिडेट, कैंडिडेचर ऑफ ऑल कैंडिडेट इज प्रोविजनली एंड is liable to be cancelled at any stage of recruitment process or even thereafter in case of incongruity irregularity। यानी किसी तरह की irregularity देखी जाती है तो आपके कैंडिडेट का कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है। तीसरे नंबर पे इन्होंने बोला है द सुटेबल कैंडिडेट, बहुत बड़ी बात, सुटेबल कैंडिडेट मेंशन्ड इन द एनेक्सर ए आर नाउ बी सब्जेक्टेड for the documents verification and the medical examination at their respective railway division and units। आप बात समझो, इन्होंने नीचे रिजल्ट पूरा दे दिया है। रिजल्ट किसका है? जो कि बच्चे मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाने वाले हैं। अब रिजल्ट किस फॉर्मेट में दिया है वो भी मैं आपको बता दूं। अगर आप देखिए तो रिजल्ट का जो फॉर्मेट है वो सबसे पहले है सीरियल नंबर, सबसे पहले आपका सीरियल नंबर। और ये इन्होंने जो रिजल्ट दिया है ना, ये मेरिट बेस पे दिया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो पहला नाम लिखा है गोपाल कृष्णा, अच्छा गोपाल कृष्णा, इसकी पहली मेरिट है, पहली रैंक है, आप ये बोला जा सकता है हुबली जोन में। रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, इसके बाद आई पास नंबर है। और इसी तरीके से देखो फादर नेम भी लिखा हुआ है ताकि दो सेम कैंडिडेट वाले नाम जो है वो मिसमैच ना हो सके। जेंडर है, डीओबी है, कम्युनिटी है, डिवीजन है, और डिवीजन के बाद डिजिग्नेशन है, और डिजिग्नेशन के बाद डिपार्टमेंट है ना, और डिपार्टमेंट के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्किंग प्लेस है। और ये फाइनली हमारा क्या है सर, ये फाइनली हमारा रिजल्ट है। ठीक है, तो आप देखो ये इस तरह से इन्होंने पूरा का पूरा रिजल्ट का क्राइटेरिया जारी कर दिया। ध्यान रखना, ये रिजल्ट मेरिट बेस है और कंबाइंड रिजल्ट है, मतलब पार्ट ए और पार्ट साइटों को मिलाकर है। अगर मैं टोटल रिजल्ट की बात करता हूं कि टोटल कितना रिजल्ट आया है, तो हुबली जोन में जब पहले वैकेंसी जारी हुई थी, तो अगर याद करिए तो उसमें जो वैकेंसी जारी हुई थी टोटल 713 वैकेंसी थी। अब आप ये सोचो कि 713 वैकेंसी के लिए इन्होंने जो फाइनल डीवी के लिए बच्चे बुलाए हैं वो कितने बच्चे बुलाए हैं? सिर्फ और सिर्फ 488 बच्चे बुलाए। मतलब आप कहने का ये है कि 713 में 488 बच्चे, इन्हें तो उतने ही बच्चे नहीं मिले जितनी कह सकते हो वैकेंसी। अभी तो कुछ इनमें से मेडिकल में बाहर होंगे, अभी तो कुछ इनमें मेडिकल में बाहर होंगे, मतलब बचेगा लगभग 400 बच्चों के आसपास। तो 300 सीटें खाली चली रही, इस बात को समझ लो पहले तो। ठीक है, तो आप इस बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए, जितने भी बच्चे जीडीसी का पेपर देने वाले हैं वो ये बात ध्यान रखें, आप लोगों में कट ऑफ जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। आप बस मिनिमम क्राइटेरिया पार कर लो, आपका सिलेक्शन एकदम पक्का है, चाहे वो फिर आरआरबी जेई हो या फिर एएलपी हो या फिर हमारा दूसरा हो। बात समझ रहा? तो फाइनली इन सारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही आप तरक्की करते रहिए, पढ़ते रहिए, और पढ़ने के साथ साथ नीचे कमेंट सेक्शन में आप सब लोग जरूर बताइए कि आप में से कितने बच्चे जो है पाठशाला रेलवे से पढ़ाई किए थे
और जितने भी बच्चे पाठशाला रेलवे के किसी भी बैच से जुड़े हुए थे, चाहे वो बेसिक साइंस का बैच हो या फिर हमारा कह सकते हो साइको का बैच हो, तो आप जरूर एक बार मैसेज करके जरूर बताइए। मैं नंबर लिख दे रहा हूं 9369 880 746, ताकि ये बात पता रहे कि किन किन बच्चों का यहां पर रिजल्ट हुआ है। अब मेरी बात समझिए, ओके। तो अभी ना 300 सीटें खाली हैं, इसका मतलब यह है कि दोबारा फिर वैकेंसी आएगी हुबली जोन पर और दोबारा फिर से कह सकते हो कि फॉर्म भरा जाएगा। तो ये एक बढ़िया अपडेट थी आप लोगों के लिए, वो मैंने दिया है। आप इस नंबर पे अपना रिजल्ट जरूर शेयर करें कि आप में से किन किन बच्चों को डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया गया है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।